दोस्तों, पवन भले ही दूध का काम करता था, लेकिन उसे विरासत में करोड़ों की संपत्ति मिली थी। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में 40 से भी ज्यादा कमरे उसने किराए पर लगा रखे थे, लेकिन उसे इससे कोई मतलब नहीं था। किराए का सारा काम उसकी पत्नी रीना देखती थी। रीना एक आशिक मिजाज की औरत थी। उसने स्कूल के दिनों में ही अपनी सील तुड़वा ली थी। शादी से पहले वो कई घाट का पानी पी चुकी थी, लेकिन शादी के बाद उसे आशिकी करने का मौका नहीं मिल रहा था। शादी के 4 साल हो चुके थे, 2 बच्चे हो चुके थे, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन रीना को फिर भी उसकी जिंदगी अधूरी सी लगती थी। रीना अपनी जिंदगी को रंगीन बनाने के लिए किराए पर रहने वाले कई लड़कों के साथ हंसी मजाक करती थी। रीना के मकान के एक कमरे में बिहार के 2 लड़के सतीश और रितेश रहते थे। इन दोनों को कहीं से ढंग से काम नहीं मिल पा रहा था। पिछले 4 महीने से ये बेचारे किराया नहीं दे पा रहे थे। एक दिन रीना ने रितेश को बुलाया और किराया देने को कहा। रितेश बोला, हम जल्दी पूरा किराया दे देंगे, हम अभी बहुत परेशान चल रहे हैं, राशन वाले के भी 2000 उधार हो गए। तो रीना बोली, मैं तुम्हारा पूरा किराया माफ कर दूंगी, राशन वाले के पैसे भी दे दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। रितेश खुश होते हुए बोला, जी बताओ क्या करना है। रीना ने दरवाजा बंद करते हुए बोला, बस वही करना है जो एक मर्द किसी औरत के साथ करता है। ये सुनकर रितेश के पैरों तले जमीन खिसक गए। उसे मालूम था कि दूसरे की बीबी का गेम बजाने के बाद क्या हसर होता है। उसने तुरंत रीना का हाथ छुड़ाया और अपने कमरे में भाग आया। उसके रूम पार्टनर सतीश ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, इतना परेशान क्यों है? तो उसने सारी बात बताई तो सतीश उस पर गुस्सा हो गया। बोला, साले हम लोग को खाने के लाने पड़े हैं, तुझे इतना अच्छा काम मिला था, तूने ठुकरा दिया। तो रितेश ने तुरंत मोबाइल निकाला और फेसबुक में आसमान सैफी सफर की वीडियो दिखाते हुए बोला, ये देख। तो सतीश बोला, अरे यार, ये न्यूज वाले सब बेवकूफ बनाते हैं, अपना पैसा कमाने के लिए झूठी कहानियां बनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सतीश थोड़ा क्रिमिनल माइंड का लड़का था। वो सीधे गया और उसने रीना का दरवाजा खटखटाते हुए बोला, आपने मेरे रूम पार्टनर को कुछ काम के लिए बोला था? वो तो बेचारा शरीफ है, अगर आप कहो तो मैं आपका काम कर सकता हूँ। ये सुनते ही रीना के शरीर में करंट दौड़ने लगा, लेकिन उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि एक गरीब किराएदार इतने कॉन्फिडेंट के साथ मकान मालकिन के लेने के लिए उसके कमरे में कैसे आ सकता है। दोस्तों, ठुकाई के मामले में औरत बहुत कम डरती है, क्योंकि उसको मालूम है अगर पकड़ी गई तो सारा इल्जाम दूसरे के साथ डाल देगी। रीना सतीश से बोली, चलो ठीक है, दिखाओ तुम्हारा कितना बड़ा है, मेरे लायक है या नहीं। ये सुनते ही सतीश ने तुरंत बाहर निकाला। सतीश का देखते ही रीना को यकीन ही नहीं हुआ, इतना बड़ा तो उसने सिर्फ पॉर्न मूवी में ही देखा था। ये देखते ही रीना ने सतीश को बेड पर लिटा दिया और नागिन की तरह उससे लिपटने लगी। सतीश को नई नई जवानी चढ़ी थी। उसकी उम्र अभी से 20 साल थी। उसने रीना को इतनी गहराई से ठोका कि उसकी चीख निकल गई। उसने सतीश से बोला कि आज के बाद तुम्हारा कमरा लाइफ टाइम फ्री, और साथ ही उसने 2000 रुपए सतीश को देते हुए कहा, जाओ दुकान वाले को दे दो। सतीश खुश होते हुए कमरे में आया और उसने अपने रूम पार्टनर रितेश को सारी बात बताई और 2000 रुपए देते हुए बोला, जा राशन वाले को दे आ। ये सुनकर रितेश डर के मारे कांपने लगा। वो 2000 रुपए लेकर दुकान वाले के पास नहीं, सीधे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गया। अब रीना ने सतीश को न सिर्फ ठुकाई ऑपरेटर बनाया, बल्कि उसे अपना मैनेजर भी बना लिया। सतीश की जिंदगी रातों रात ऐसे बदल गई जैसे रानू मंडल की जिंदगी बदल गई थी। कल तक रुपए रुपए के लिए मोहताज रहने वाला सतीश अब लाखों में खेलने लगा। रीना उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। वो सतीश के ऊपर पानी की तरह पैसा बहाने लगी। सतीश ने 6 महीने के अंदर बिहार में अपने टूटी फूटी झोपड़ी को 3 मंजिला कोठी का रूप दे दिया। रीना ने अपनी रास लीला के लिए एक कमरे को ऑफिस का रूप दे रखा था। उसमें एसी समेत सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। इन 8 सालों में बेशक सतीश ने अपना घर पैसों से भर दिया, लेकिन रीना ने उसे एक भी दिन अपने घर जाने नहीं दिया। एक दिन शाम के समय पवन किसी काम से सतीश और रीना के ऑफिस में गया, तो वहाँ का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस सतीश को वो अपना नौकर समझ रहा था, वही सतीश घोड़ी बनाकर उसकी पत्नी रीना की ठुकाई कर रहा था। ये देखकर पवन आंख बबूला हो गया। उसने तुरंत अपने चाचा के लड़के को बुला लिया और सतीश की जमकर ठुकाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। फिर उसने रीना को चेतावनी देते हुए कहा कि आज के बाद अगर ऐसा हुआ तो मैं तुझे पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दूंगा। इसके बाद पवन ने दूध का काम छोड़ दिया और अपनी पत्नी को नजरों में रखने के लिए घर पर ही रहने लगा। उधर पुलिस ने सतीश को छोड़ दिया, क्योंकि उसने किसी का बलात्कार नहीं किया था। महिला की मर्जी से उसकी प्यास बुझाई थी और सतीश के पास पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। सतीश अब बेगमपुर में ही किराए का कमरा लेकर रहने लगा। अब उसको भी रीना के मखमली हुस्न की लत लग चुकी थी और रीना तो उसके बिना तड़प ही रही थी। पवन के सख्त पहरे के बीच भी इन दोनों ने एक दूसरे से संपर्क किया और पवन को मौत के घाट उतारने का फैसला किया। और रीना ने इन पांचों को 4-4 लाख रुपए यानी कि पति का मर्डर करवाने के लिए 20 लाख रुपए की सुपारी दी।
दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि कोई औरत सिर्फ एक मजबूत लुल्ली के चक्कर में इतना बड़ा कांड करवाने जा रही है और इतने रुपए खर्च कर रही है। पवन को मारने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। शूटर अपनी गन तैयार कर चुके थे, लेकिन पवन घर से बाहर ही नहीं निकल रहा था। घर में घुसकर उसको मारना मुश्किल था, जिसके बाद रीना ने एक अच्छी पत्नी बनने का नाटक किया और उससे बोला कि अब हम पूरी दिल्ली एनसीआर में बड़े लेवल पर दूध का कारोबार करेंगे, आप दूध का काम फिर से शुरू कर दीजिए। खतरे से अनजान पवन बेचारा बेवफा पत्नी के बातों में आ गया और फिर से दूध बेचने को तैयार हो गया। दूसरी सुबह पवन जैसे ही दूध लेकर घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा तो 5 शूटरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, ठीक उसी तरह जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला पे बरसाई थी। मौके पर ही पवन ने दम तोड़ दिया। हत्याकांड की खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने तहकीकात की तो पवन के चचेरे भाई ने उसके बीवी के अफेयर वाली बात बता दी। पुलिस ने इस एंगल से जांच की तो हत्याकांड का पूरा मामला खुलकर सामने आ गया, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी आरोपियों को पकड़ लिया और सभी की खूब खातिरदारी करके उन्हें ससुराल भेज दिया। दोस्तों चढ़ती जवानी और हवस की इस कहानी को सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। किस तरह एक औरत ने सिर्फ मजे के चक्कर में न सिर्फ करोड़ों रुपए लुटाए, बल्कि जिसके साथ उसने 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा करके 7 फेरे लिए थे, उसी को ही मौत के घाट उतार दिए। दोस्तों इसीलिए कहते हैं औरत की माया कोई नहीं जान पाया।